Hello everyone, I am Twinkle Sachdeva and today we are going to discuss about some important terms of geography. Before starting this, if you are new on this channel, please subscribe so that you can get more important videos on SST. So let's discuss. First is the definition of biodiversity. It means the variety of plants, animals and microorganisms found on earth. इट मीन्स सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। हिंदी में बात करेंगे तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीवों की विविधता। नेक्स्ट इज फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। इट मीन्स जितने भी रीजन में प्लांट्स हैं दैट कम्स अंडर फ्लोरा, किसी क्षेत्र के पौधे और वनस्पति। नेक्स्ट इज फोना। फोना जैसे कि हमने फ्लोरा में देखा सारे प्लांट्स, एज इन फोना देयर आर ऑल एनिमल्स ऑफ अ रीजन, एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी क्षेत्र के जानवर। इकोसिस्टम की बात करें तो अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जीव जंतु और उनका वातावरण मिलाकर जो प्रणाली बनाते हैं दैट इज़ इकोसिस्टम। दैट इज़ इन सिंपल वर्ड्स लिविंग थिंग्स प्लस एनवायरनमेंट वर्किंग टुगेदर। फॉर एग्जांपल हमारा फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया। वाइल्ड लाइफ, ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिविंग नेचुरली इन फॉरेस्ट, यानी कि एनिमल्स दैट आर लिविंग फ्रीली इन नेचर, लाइक लायन हमारा हो गया, डियर हो गया, जंगल में प्राकृतिक रूप से रहने वाले जानवर। एंडेंजर्ड स्पीशीज़, स्पीशीज़ दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि वेरी फ्यू लेफ्ट दैट कैन बी डिसअपियर सून, जैसे कि जिन प्रजातियों के ख़त्म होने का खतरा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका टाइगर। वल्नरेबल स्पीशीज़, स्पीशीज़ दैट आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर। वल्नरेबल मीन्स जो भविष्य में खतरे में आ सकती है, मे बिकम इंडेंजर्ड इन फ्यूचर, अभी डेंजर में नहीं है बट रिस्की हैं, ठीक। रेयर स्पीशीज़, स्पीशीज़ विद स्मॉल पॉपुलेशन दैट मे बिकम एंडेंजर्ड इफ़ कंडीशंस वर्सन, यानी कि जिनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है, और दे कैन बिकम एंडेंजर्ड लेटर। एंडेमिक स्पीशीज़, स्पीशीज़ दैट आर फाउंड इन ओनली इन वन प्लेस, स्पीशीज़, ठीक है, जैसे कि कुछ स्पीशीज़ होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, स्पेसिफिक टू वन रीजन, जो केवल एक खास जगह पर ही मिलती है। प्लीज़ कमेंट में एग्जाम्पल्स इसके बताइएगा एंडेमिक स्पीशीज़ के। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ, जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कि हमारे डायनासोर्स, दो दे आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ओके। देन पोचिंग, इलीगल हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि हमारा जानवरों को गैर कानूनी तरीके से उनका शिकार करना, विच इज़ रॉन्ग एंड पनिशेबल। कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति और वन्य जीवों की सुरक्षा, यानी कि हमें अपने फॉरेस्ट और एनिमल्स को सेव करना है, ठीक, जो कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। नेशनल पार्क, अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहाँ मानव गतिविधियों सीमित होती हैं, यानी कि जो ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, देयर इज स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एन एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि एनिमल्स प्रोटेक्टेड तो हैं बट कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउड है। देखा जाए तो ये नेशनल पार्क से कम स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे होती है। नेक्स्ट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज़ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया, जहाँ पे लोग होते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स एज वेल एज नेचर, जिसमें हमारे विलेजेस भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इट इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ पीपल। लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट टाइगर। इट वॉज द project started by government in 1973 to protect tigers in India। इसके बारे में हम थोड़ी और बात करेंगे कि ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स था टू सेव टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल हैबिटेट एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये काम कैसे करता है? हाउ डज़ दिस प्रोजेक्ट वर्क? क्रिएशन ऑफ टाइगर रिजर्व, जैसे कि इन्होंने टाइगर रिजर्व बना दी,
ठीक है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर दी पोचिंग पे और हंटिंग पे। पोचिंग मैंने आपको बताया था, जैसे कि इट इज़ इलीगल हंटिंग। उसके बाद मॉनिटरिंग करते हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजीज़ लाइक हमारा कैमराज हो गए, ट्रैकिंग हो गया। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँगी प्रोजेक्ट टाइगर्स के, अगर इनके अलावा आपको कुछ पता हो देन प्लीज़ टेल मी इन माई कमेंट बॉक्स। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क एंड बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कुछ ऐसे सुरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ टाइगर्स को सेव किया जाता है। दैट अच्छा, ये प्रोजेक्ट तो इन्होंने स्टार्ट किया बट इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट वॉज एब्सोल्युटली पॉजिटिव, दैट इज़ टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, यानी कि भारत में जो टाइगर्स की संख्या थी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, क्यों प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? वाई द टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड? बिकॉज टाइगर्स आर टॉप प्रेडेटर्स, ये हमारे फूड चेन को संतुलित यानी कि बैलेंस रखते हैं, यानी कि हेल्दी फॉरेस्ट इज इक्वल टू हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, so this was all about. If you like my video then please share it with your friends, subscribe my channel so that you can get more informative videos. Thank